पहला एग्जांपल कह रहा है जॉन एंड जीवांती, दो बच्चे हैं, है 45 मार्बल्स, यानी उन दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने ही 5-5 मार्बल जो है खो दिए। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास है। कह रहा है देन प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी 5-5 मार्बल खोने के बाद, कंचे खोने के बाद जो भी कंचे बचे उन दोनों के नंबर को अगर हम गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 124। ये कहानी है। वी हैव टू लाइक फाइंड द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्टेड विद, यानी इन दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे तो हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट जो जॉन है उसके पास x मार्बल है और जो जीवांती है उसके पास y मार्बल्स हैं। ठीक है, तो जॉन हैव x मार्बल, जीवांती के पास y मार्बल है। थोड़ा इस तरह लिखेंगे, जीवांती हैव दैट इज y एंड जॉन हैव x, ये मार्बल्स हैं हमारे। हम मार्बल्स लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें कुछ नहीं चलेगा। ये अब कह रहा है दोनों कितने, टोटल कितने, टोटल 45 है, मतलब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 45, ये उन्होंने बोला है। फिर कह रहा है उसके बाद भाई कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। 5-5 मार्बल खोने के बाद आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, यानी 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे, जॉन हैज x-5 और जीवांती के पास बचेंगे y-5। भाई सिंपल सी बात है, उसके पास पहले x थे, 5 खो दिए तो x में से 5 माइनस कर दो, उसके पास पहले y थे, y में से 5 माइनस कर दो, ये दोनों नंबर अब उसके पास बचे हैं। फिर आगे कह रहा है जो बचे हैं उनका प्रोडक्ट, यानी उनको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 124। इन दोनों को मैं गुणा कर देता हूँ, यानी x-5 गुणे में y-5 इज इक्वल टू 124। ये सीन मेरे पास आ गया, बट x और y दोनों एक साथ ही चाहिए, दोनों में से कोई एक ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से y हो जाएगा हमारा 45, x प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को मैं इसमें डाल देता हूँ, तो यानी ये मेरा हो गया x-5, y की जगह आ जाएगा 45 माइनस x-5 बराबर में 124। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम, x-5, 45 में से 5 गए 40 माइनस x बराबर में 124। अब इनको इंटू करना है, तो इंटू वही अपने पुराने तरीके से, x पहले 40 से दैट इज 40x, फिर x को x से माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 को 40 से प्लस माइनस माइनस 200, फिर 5 को x से माइनस माइनस प्लस 5x बराबर में 124। अब इसको और ठीक करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x, ये माइनस 200 और ये 124। आखिरी में हम क्या करेंगे बच्चे, माइनस इन सबको उस साइड भेज दो, क्योंकि आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव करना होता है बेसिकली, तो सबको उधर हम भेज देंगे। तो जो हमारी आखिरी इक्वेशन है जो हमें चाहिए वो बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 45x, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 200 और ये 124 तो हमारे पास है ही है। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x, दोनों को प्लस कर देंगे तो 324 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी इतना आप कॉपी कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व वही करेंगे बेटा हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, यानी फैक्टर मेथड से। यहाँ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है और ये 24 है, तो यानी जो हमारा आया ये 24 आया। अब इसके फैक्टर्स हमें पता नहीं, तो हम इसके क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 3 पहले 2 से करते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, देन 2 8 1, देन 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा 3 9 जा, देन 3 9 जा, देन 3 3 1। ये हो गया इसके फैक्टर। अब हमें दो जोड़ी बनाने हैं जिससे हमारा प्लस करके या माइनस करके 45 आ जाए। तो लेट्स मेक इट 4 4 हो जाएगा, 4 एंड 4 है 12, इन तीनों का हमारा 12 हुआ। इनको देख लेते हैं, ये हमारा हो गया 27। इसको प्लस या माइनस करें तो 45 कहीं से भी नहीं दिखता है हमारे पास। कुछ और देखते हैं हम, 27 2 जा हमारा हो जाएगा 27 और 2 ले लेते हैं एक बारी, तो 27 2 जा हो गया हमारा 54 और माइनस करते हैं इसमें से हम 3 2 जा
6, तब भी हमारा 48 है, तो अभी भी नहीं बन रहा ये। तो कुछ और देखते हैं एक बारी। मैंने सही किया, टू 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 वन जा टू, टू सिक्स जा टू, टू जा टू, एट जा टू, वन जा। तो हमारा 324 और 12 4, 12 थ्री जा, थ्री थ्री जा, यहाँ ले लेते हैं पूरा, देखो 12, 12 थ्री जा 36, थ्री थ्री जा 9। इन दोनों को अगर हम प्लस करें हमारा 45 आ जाएगा। तो इस तरह आपको जोड़ियाँ बनानी है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह आ जाएगा हमारा 36 प्लस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन भी माइनस का आता है, तो माइनस 45x आ गया, यानी हम सही रास्ते पर हैं। अब हमने दो दो की जोड़ियाँ बनानी है। इसमें से कॉमन बच्चे x निकलेगा, यहाँ बचेगा x माइनस 36, इसमें से यही बचना चाहिए, तो यहाँ पे खाली x बचना चाहिए माइनस 36। तो आप खुद देखो क्या बाहर निकालना है, 9 बाहर निकालना है, तो आप 9 बाहर निकाल के रख दीजिए, बाकी एच इट इज ऐसे का ऐसे रहन दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब ये और ये कॉमन है आपका, x माइनस 36, यहाँ बच्चा x माइनस 9, या तो ये 0 या तो ये 0, तो यानी ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 36, यहाँ से आपका x हो गया 9। तो आपके दो आंसर आए हैं, या तो x 9 होगा या तो x आपका 36 होगा, और हमारे पास x प्लस वाई कितना था, 45 था। ठीक है, अब x प्लस 36 से अगर x 36 होगा तो हमारा y हो जाएगा 9, और इफ यहाँ लिखेंगे इफ x हमारा 9 होगा तो हमारा y हो जाएगा 36। तो यानी एक के पास 9 कंचे थे और एक के पास 36 कंचे थे। आप ऐसा करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, पर केस दोनों लिखने, इफ x इज इक्वल टू 36, इफ x इज इक्वल टू 9, तो y कितना होगा और ये कितना होगा। इसका जो पार्ट बी है, यानी पार्ट सेकंड जो है, वो करने से पहले एक चीज़ समझेंगे। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, वो टॉयज़ बनाती है, क्योंकि इसमें अगले में टॉयज़ ही बना रहे हैं हम लोग। तो अगर वो एक टॉय बनाने के लिए वो 5 रुपये खर्च करती है, मान लो एक टॉय बनाने के लिए 5 रुपये खर्च करती है, तो 10 टॉय बनाने के लिए वो कितने खर्च करेगी, 10 इंटू 5 यानी 50 रुपये। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर 100 टॉय बनाएगी तो 100 इंटू 5, यानी एक टॉय पे जितना खर्च होगा उसको बाकी नंबर ऑफ टॉय से इंटू करेंगे, तो उसका टोटल खर्चा जो कि कितना निकलेगा, 500, कुल खर्चा उसका आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना मल्टीप्लाई का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कह रहे एक इंडस्ट्री है जो कि एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस यानी बनाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। इसका हिंदी समझेंगे। कह रहा है एक टॉय को बनाने का खर्चा कितना आता है, 55 में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, पूरे दिन में जितने टॉय बने। मान लो पूरे दिन में 10 टॉय बने, तो एक टॉय का खर्चा कितना हुआ, 55 माइनस 10, यानी आपका हो गया 45 रुपए। उसका एक टॉय का खर्चा, ये एक टॉय बनाने में, एक खिलौना बनाने में इतना खर्चा उसका आया। ये उससे कहने का मतलब है। मान लो उसने 20 टॉय बना दिए एक दिन में, तो खर्चा कितना है एक टॉय का, 55 माइनस 20, यानी इसको 35 रुपए एक टॉय बनाने खर्चा आया। ठीक है बच्चे, तो यानी कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसने कहा क्या है, तो उसने कहा है कि एक इंडस्ट्री कुछ टॉयज बनाती है, हमें नहीं पता कितने बनाती है, हमने मान लिया लेट, पहले समझते हैं। मान लो उसे 10 खिलौने बनाए पूरे दिन में, तो एक खिलौने का दाम कितना हुआ, एक खिलौने का कॉस्ट कितना हुआ, यानी एक खिलौने को बनाने का खर्चा कितना हुआ, 55 माइनस 10। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना हुआ, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो मैंने आपको बताया था टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एक टॉय के खर्चे को हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टॉय से। तो कितने टॉय बने टोटल, 10, इसको गुणा कर देंगे हम 55 माइनस 10 से, यानी आपका हो गया 10 गुणे 45, यानी 450 रुपए के टोटल हमारे खिलौने बने हैं। क्योंकि एक खिलौना बनाने का कीमत कितना, 55 माइनस 10, यानी 45 रुपए का एक खिलौना बना। टोटल खिलौने कितने बने, 10। उसने ये कंडीशन दी हुई है, तो इतना आ गया टोटल खर्चा। अब हमारे क्वेश्चन में 10 तो गिवन नहीं है, हमें ये चीज नहीं पता है। ठीक है बच्चे, तो हम मान लेंगे लेट नंबर
ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, हिंदी में लिख लेंगे टोटल नंबर यानी कुल खिलौने बने कितने, एक्स बने। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक खिलौने का खर्च, ये हमारा हिंदी में खर्च होता है। तो एक खिलौने का खर्च कितना है, तो उसने बोला 55 में से माइनस कर दो जितने खिलौने तुमने बनाए हैं। तो हमने बनाए कितने हैं, एक्स। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 10 बनाए थे तो 10 माइनस किया, यहाँ एक्स बनाए हैं, एक्स माइनस कर दिया। यह है एक खिलौने का खर्चा। फिर कह रहा है जो टोटल खर्चा आया है सारे खिलौनों को बनाने में वो है 750 रुपए का। जैसे यहाँ पे 450 रुपए है, वहां 750 आया। तो यानी हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट कितने रुपए है, 750। और ये हमने निकाला कैसे बेटा, टोटल जितना भी ये था उससे हमने एक खिलौने को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 10 है तो हमने कितना लिया, एक्स। तो आप एक्स ले लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 55 माइनस 10 यानी 55 माइनस एक्स, यानी इसकी जगह हमने एक्स लिख देना है बस। क्योंकि हमें पहले तो पता नहीं था कि कितना है, तो हम 10 क्यों ले, हम तो एक्स लेंगे। तो यहाँ हो गया 55 माइनस एक्स, यानी टोटल खिलौने एक्स है उसको गुणा कर दिया एक खिलौने के दाम से, तो टोटल खर्चा हमारा आ गया 750। अब ये एक्स हमें निकालना है बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 750। ये माइनस में नहीं चाहिए होता एक्स स्क्वायर, तो इन सबको उधर फेंक देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये 55 प्लस है तो वहां जाके माइनस 55x, और ये प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि इसको हमने कहीं भेजा नहीं है। तो ये हो गई इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम x को निकालेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पे 1 इंटू 750, 750 बड़ा नंबर है तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम, जो कि 3 के टेबल में जाएगा। पहले 3 से कर लो या 5 से कर लो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सॉरी 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 0। अब 3 के टेबल में नहीं जा रहा है ये, अब हमारा जा रहा है ये 2 के टेबल में। करो 2 1 जा 2, 2 जा 2, 5 जा 5 के टेबल में, 5 2 जा 5, 5 जा 5 के टेबल में 5 5 है 1। अब दो जोड़ियाँ बनानी चाहिए, 55 चाहिए प्लस या माइनस करके, तो 6, बाकी बच गया हमारे पास 75, बहुत नंबर 6 5 30, और ये हमारा हो गया 5 5 जा 25। इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 55 आ रहा है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ 55 आ रहा है, तो इन दोनों को ले लेता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। थोड़ा आपने करके देखना पड़ेगा बच्चे, बड़े आराम से आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। इनको देखो माइनस माइनस प्लस वापस 55x आ गया, इंटू करेंगे तो 750 प्लस में आ जाएगा। तो दोनों में से कॉमन निकालते हैं x माइनस 30 माइनस, अब देखो हमें नहीं पता कॉमन क्या निकाला, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे x बचना चाहिए और यहाँ 30, तो यानी कितना निकला बाहर 25, बस रख दो आप बाहर, बाकी सब अपने आप मैनेज हो जाता है। अब यहाँ बच्चा x माइनस 30 और यहाँ x माइनस 25 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मेरा x आया 30, यहाँ से मेरा x आया 25, तो दो केस आ गया हमारे पास। तो यानी या तो उसने 30 बनाए होंगे या तो उसने 25 बनाए होंगे, तो हम दोनों ही लिख देंगे। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, फाइनल आंसर, कुल टॉयज बनाए होंगे उसने 30 और 25, दोनों केस में ही उतना ही खर्चा उसका आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, यानी दो नंबर पता कीजिए जिनको प्लस करके क्या आ रहा है बच्चे 27। तो हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो यानी कंडीशन क्या कह रही है, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए बच्चे 27 आना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, एक्स और वाई दो नंबर है, दोनों को प्लस करके 27 आ रहा है। और कह रहा है उनका प्रोडक्ट, यानी उनको गुणा करने के बाद गुणनफल कितना आना चाहिए 182, यानी x इंटू वाई कर दूं तो मेरा कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, तो कितना हो गया 27 माइनस एक्स, इस y में डाल दो, यानी हो गया आपका x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, इससे इंटू कर दो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ये माइनस आ गया, इन सबको उस तरफ फेंक दो। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा।
अब इसको हम जीरो नहीं आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करना है बच्चे, वही अपना पुराना तरीका, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 182 इंटू 1 182 होता है, तो हमें 182 को स्प्लिट करना है 27 में। तो 182 का मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे फैक्टर, तो 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा, सॉरी 2 के टेबल में नहीं जाएगा अब ये, 91 आ गया, किसी के टेबल में आता, तो हमें याद होना चाहिए 13 का टेबल, तो 13 7 ज़ा जाता है ये 1, ये आ गया हमारे पास। बड़ा आराम है यहाँ से निकालने में, दो की जोड़ियाँ 27 चाहिए, तो 2 7 ज़ा 14 और ये 13, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा 27 आ जाएगा, इंटू कर देंगे 182 आ जाएगा। तो यानी हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह आ गया 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू में 0। तो यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस हमने दो दो की जोड़ियाँ बना के कॉमन निकाला और हमारा काम हो जाना है। तो मैं यहाँ जोड़ियाँ निकाल रहा हूँ, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा हमारा x, तो बच जाएगा x माइनस 14। इन दोनों में से नहीं पता चल रहा कॉमन क्या निकालना, तो यहाँ क्या चाहिए x, तो यहाँ आप लिख दो पहले तो आराम से। तो क्या है x कब बचेगा, जब पूरा 13 निकल जाएगा, तो माइनस 13 आप बाहर निकाल दो। तो यानी एक आपका हो गया x माइनस 14, एक हो गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से एक x आ गया 14 और एक x आ गया 13। तो यानी दो नंबर कौन कौन से, 2 नंबर्स आर, दोनों नंबर है, एक है 14 एंड 13। दोनों को प्लस करने पर आपका कितना आएगा 27, इंटू करने पे आपका 182 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार 14 लेंगे तो y आपका 13 आ जाएगा, अगर x 14 होगा तो y आपका 13 आ जाएगा, x 13 होगा तो y आपका 14 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, दो नंबर है 14 और 13, सो कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये इंग्लिश है, हिंदी समझ रही, कह रहा है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद आते हैं। अब हमें तो पता नहीं है, तो हमने माना एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, ये एक के बाद एक आते हैं। जो भूल गया मैं आपको वापस से एग्जांपल बताता हूँ, 5 के बाद क्या आएगा 6, यानी 5 प्लस 1 6 आया ना। 7 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 7 के बाद आएगा, यानी 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो कंसेक्यूटिव नंबर हमारे होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। तो हमने यहाँ पे x माना, अगला कंसेक्यूटिव क्या होगा इसका x प्लस 1। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, ठीक है, जो हमने लेट किए। अब क्या कह रहा है कंडीशन भाई, दो लेने, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात ही मान ली हमने। कह रहा है हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, फिर दोनों को प्लस कर दो। यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को क्या कर दो प्लस। ठीक है, वो इंग्लिश में लिखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है सम करने पर, तो उसने बोला भाई 365 आ रहा है, 365। वो बच्चा पार्टी इंग्लिश में लिखा था, ये मैंने मैथ्स में लिख दिया। अब हमारा काम हो चुका है, इस जो क्वेश्चन है इसकी जरूरत नहीं है, अब हमारे को सिंपल इसको ब्रैकेट ओपन करना है बस। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया इज इक्वल टू 356। अब यहाँ देखो ये 2x स्क्वायर हो गए, तो लिख दो 2x स्क्वायर प्लस ये 1 है, ये प्लस 2x है इज इक्वल टू 356 है। ठीक है, अब ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 356, सॉरी ये माइनस, ये 1 प्लस 1 है, ये यहाँ पे आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, 356 इज इक्वल टू 0। तो यानी हमारी जो इक्वेशन बन गई वो बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 355 इज इक्वल टू में, सॉरी ये 365 है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 365 है, 65, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम इन सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें नंबर छोटा मिल जाए, सबको करना है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको 2 से कर देंगे 1, 2 8 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान हो आपको, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 182 के फैक्टर्स निकाले थे, यानी 182 के मैं वापस से निकाल देता हूँ, 2 91 7 और 13। हमें बच्चा पार्टी 1 चाहिए, तो देखो 2 7 जा 14 और 13,
इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सेम वही कहानी चल रही है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आ जाएगा हमारा 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बस अब ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस 14x माइनस 13x, दोनों को माइनस करो, प्लस में 1 आ जाएगा, 82 इक्वल टू 0। दो दो की जोड़ियाँ बनानी है, यहाँ से x बाहर आया, x प्लस 14, यहाँ से हमें नहीं पता तो आप पहले यही लिख लो, इन भाई साहब को लिख लो, फिर क्या बचा यहाँ पे 13 लिख दो आप, इज इक्वल टू 0। तो यानी आपका हो गया x प्लस 14 और एक हो गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। दो आंसर है, यहाँ से निकलेगा आपका x इक्वल टू माइनस 14, प्लस वहाँ जाके माइनस, यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू 13। तो दो आंसर आए, दोनों में से लेना कौन सा बच्चे? तो भाई क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये नेगेटिव तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 13। हम लिख देंगे द नंबर इज x इज इक्वल टू 13। इसका कंसेक्यूटिव जो होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो नंबर क्या हो गए, 13 एंड 14, ये हमारा आंसर होगा। ये फाइनल आंसर आपने लिख देना है। 14 क्यों नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव है और हमें नेगेटिव नहीं लेना है। सो कॉपी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा था अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास। राइट ट्रायंगल में यहाँ बना देता हूँ आपकी समझ के लिए। ये राइट ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री होता है, ये इसका अल्टीट्यूड होता है बच्चे, और ये इसका बेस होता है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज होती है सबसे लंबी साइड। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इसका अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये इसका बेस है, मुझे बेस नहीं पता, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। तो इसका अल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब कम मतलब 7 माइनस। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, यानी ये आपके 13 सेंटीमीटर है। बाकी कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स, हमें दोनों साइड पता करनी है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो कह रहा है लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसकी एल्टीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो इसकी एल्टीट्यूड हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि वो साफ बोल रहा है भैया जितना बेस होगा उससे 7 कम, और इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13। अब हमें ये निकालना है, बाकी और कुछ नहीं गिवन है। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का बेटा वो पता है हमें, हाइपर इसका जो पाइथागोरस थ्योरम लगता है क्या होता है, वो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हम डाल देंगे और अपना निकाल लेंगे। तो h हमारा है 13 का स्क्वायर, p यानी ये परपेंडिकुलर नहीं, ये एल्टीट्यूड को ही हम p बोल रहे हैं, और p हमारा हो गया कितना, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b हमारा हो गया कितना, x। बस अब अपने ब्रैकेट ओपन करना, काम हमारा हो गया, ये 169 हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 49 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b हमारा 7 है, प्लस ये एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14x, और ये भाई साहब 49। सिंपल सॉल्व है, 16 वहाँ जाके बच्चे माइनस हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो ये हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x, दोनों को माइनस करेंगे तो बड़ा साइन माइनस का आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 120। और ध्यान देंगे सारे 2 के टेबल में आ रहे, तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड इसको भी इसको भी इसको भी। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फाइनल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अपने वही पुराने तरीके से। तो x हमारे पास 60 है, तो 60 के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। तो 60 के फैक्टर होंगे बच्चे, आप चाहे तो ये एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, हमें वैसे 7 चाहिए, 2 3 0 2 15 5 3 3 1, तो हमें चाहिए 7। तो यहाँ देखो 5 2 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 नहीं बना, 15 और 4 भी नहीं बना, 3 2 ज़ा 6 और 10 नहीं, 4 5 ज़ा 23 7 नहीं बना ये, और कैसे बन सकता है 4 4 3 ज़ा 12, ये बन जाएगा 12 और 5, 12 एंड 5। तो हम 12 एंड 5 ले लेते हैं, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 7 होता है, और इंटू करने पे आपका 60 भी आता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दो दो की जोड़ियाँ, x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो बचा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यानी x माइनस 12 कॉमन आया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
ये x यहाँ से बेटा 12 आया, एक x यहाँ से -5 आया। तो लेना कौन सा, हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी साइड जिंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव 5 सेंटीमीटर कुछ नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। तो यानी हम पॉजिटिव वाला मान के चलेंगे। तो आ जाओ यहाँ पर वापस, जो फाइनल आंसर लिखोगे, बेस आपका x है यानी 12 सेंटीमीटर, और ये आपका 12 - 7 यानी ये है आपका 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आपके 13 सेंटीमीटर है। तो ये आप फाइनल आंसर इसको ऐसे लिखकर ब्रैकेट बॉक्स बढ़ा के छोड़ देंगे। नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, तो यहाँ साइन लिख देंगे कि साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ये लिखना है आपको, ठीक है। चलो कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल बनाती है, यानी पहले टॉयज बना रही थी ये कंपनी, अब कुछ पोएट्री आर्टिकल बना रही है, बर्तन सर्तन जो भी बना रही है हमें मतलब नहीं, पर बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल यानी एक मटका बनाने की जो कीमत है, एक सामान बनाने की जो कीमत है, कितनी है बच्चे, 3 मोर देन, ध्यान से समझना, 3 मोर देन, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या कह रहा है, 3 मोर देन, क्योंकि इसकी हमें मैथ्स करनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर of article produced on that day, twice the number of article produced that day, यानी उस दिन जितने भी नंबर, जितने भी आर्टिकल, जितने भी सामान बने उसका दुगना कर दो और उसमें 3 प्लस कर दो, तो जो भी नंबर आएगा उतने रुपए का एक सामान बनाने का खर्चा आया है। टोटल खर्चा बेटा आया है 90 रुपए। टोटल खर्चा कितना है इसका भाई साहब का, तो टोटल जो कॉस्ट है वो 90 रुपए है। हमें नहीं पता उसने एक दिन में कितना सामान बनाया, तो हम लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस यानी बनाया इन 1 डे, एक दिन में उसने एक्स सामान बनाया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं बच्चा पार्टी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आया। तो कितना खर्चा आया, कह रहा है भाई जितने बने हैं पूरे दिन में उसका दुगना कर दो, कितने बने x, इसका दुगना कर दो, 2x कर दिया। कह रहा है 3 मोर देन, इससे भी 3 ज्यादा, प्लस 3 कर दिया, यानी इतने रुपए का एक आर्टिकल बनता है। तो 2 आर्टिकल कितने बनेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 किससे बनेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, 4 का खर्चा 4 से गुणा कर देंगे, पर हमने बनाया कितना है बच्चे, x, तो इसको हम x से गुणा करना है बस। तो यानी जो टोटल एक्सपेंस आएगा हमारा, टोटल कॉस्ट जो कि 90 रुपए है, वो कैसे आएगा, टोटल x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2x + 3 से, बस हमारी इक्वेशन बन चुकी है। तो इक्वेशन क्या होगी, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो गया 2x² + 3x = 90, 90 को यहाँ ले आओ तो ये हो गया 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसका ब्रेक डाउन करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 90 × 2, यहाँ पे 90, यहाँ पे 2 है, तो 90 × 2 कितना हो गया हमारे पास, 180। तो 180 के फैक्टर लेते हो क्योंकि मुझे 3 चाहिए, 2 9 ज़ा 0, अभी भी 2 के 45, 5 9 ज़ा 3 3 1, हमें 3 चाहिए, तो जोड़ियाँ बनाते हैं। चलो तो जोड़ियाँ बनाते हैं हम इसमें, तो 5 20 हो गया, ये हो गया 9, 3 तो मिलेगा नहीं इससे, तो ये जोड़ी कैंसिल कर देते हैं हम। ये करके देखते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 और 15 मिल गया, इनको माइनस करके मेरा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 2x² + 3 की जगह 15 - 12 x - 90 = 0, ठीक है। मैं ये रब कर दे रहा हूँ। अब x इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब अगेन 2 2 की जोड़ियाँ बना लेंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन आएगा, 2x + 15, यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, हमें नहीं पता चल रहा, तो यहाँ 2 बचना चाहिए। तो 2 कब बचेगा, जब हम 6 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 2 बचेगा, x माइनस यहाँ प्लस 15 बच जाएगा = 0। ये आप अपने आप मैनेज कर लेना बच्चा कॉमन, क्योंकि दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, तो हमने 6 निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो हमारे पास आया 2 आंसर, एक है 2x + 15 और दूसरा आया x - 6 = 0। तो यहाँ से x मेरा आ गया -15/2, यहाँ से x आ गया मेरा 6। ये वाला आंसर लेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी सामान, पहली बात तो नेगेटिव नहीं होता। कि मैं आपसे कहूँ बच्चे -5 खिलौने लेकर आओ,
नेगेटिव नहीं होता, प्लस ये अपॉन में भी नहीं होते, सीधा नंबर होता है। तो एक्स आपका 6 हो गया। 6 टॉयज आपने पूरे दिन में बनाए हैं और यही आपको निकालना था। ठीक है बच्चों, यानी टोटल खिलौने बड़ा 6 आ गए, तो कॉस्ट भी निकाल लेंगे, इसकी जगह 6 डाल देंगे। तो 2 6 12 प्लस 3 यानी 15। एक टॉय बनाने का खर्चा कितना है 15, और टोटल नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, आपका फाइनल आंसर आप लिख देंगे।